हेलो गाइस, आई एम पूनम सिकरवार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल बेबी एंड यू। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है तो उसके क्या रीजंस होते हैं और आप इसको कैसे होम रेमेडीज़ की हेल्प से सही कर सकते हैं। आज मैं गॉल ब्लैडर के स्टोन के बारे में हर एक डिटेल आपको बताने वाली हूँ। देखिए, गॉल ब्लैडर जो है वो हमारे लिवर के नीचे एक छोटा सा बॉडी ऑर्गन होता है जो कि बाइल्स को स्टोर करने का काम करता है और ये बाइल्स जो है वो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन जब हमारे बाइल्स में, मतलब कि हमारा जो गॉल ब्लैडर है उसमें जो बाइल्स हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उससे धीरे धीरे हमारे बाइल्स में स्टोन पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको कि हम गॉल स्टोन कहते हैं, तो ये बाइल को अच्छे से लिवर में पास ऑन नहीं होने देते हैं, जिससे हमारे डाइजेशन में भी इश्यूज होते हैं और बाकी हमारी बॉडी में भी काफ़ी पेनफुल इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं। देखिए, जनरली अगर हम बात करें तो ये जो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स होते हैं वो सब लोगों को बहुत ज़्यादा पेन नहीं देते हैं और बहुत सारे लोग इनको डिटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 10% लोग होते हैं जिनको कि ये बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स देते हैं। लाइक किसी को बहुत ज़्यादा सिवियर स्टमक पेन होता है, राइट साइड में बहुत एक्सेस पेन होता है। तो जब लोगों को ये बहुत एक्सेस पेन होता है तो उनको पता चलता है कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। नहीं तो बहुत सारे लोगों के स्टोन होता है लेकिन उनको कोई सिम्टम्स आते ही नहीं हैं। और जनरली लोगों को ये देखा गया है कि 5 साल बाद ये स्टोन्स के सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। और मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देती हूँ कि अगर आपको 4-5 साल के बाद ये पता चल गया है कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है और अगर वो आपको कोई पेन नहीं दे रहा है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं होती है, लेकिन आपको उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उस पर नज़र रखेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कुछ अगर आप होम रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हैं उससे वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है। और अगर आपको बहुत बढ़ता दिखे या फिर आपको बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होने लगे तो आप उसको सर्जरी के थ्रू निकलवा सकते हैं। बाकी अगर गॉल ब्लैडर के स्टोन्स पर जो लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और उसको एज इट इज छोड़ देते हैं तो बाद में फ्यूचर में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस को उनको फेस करना पड़ता है। लाइक डायरिया हुआ और भी ऐसे इची स्किन हुआ, आपके लिवर में प्रॉब्लम हुआ, ऐसी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। जॉन्डिस भी इन्हीं इश्यूज का एक पार्ट है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है अगर आप गॉल ब्लैडर के स्टोन को नज़रअंदाज करेंगे तो अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गई सारी बातें कि गॉल ब्लैडर के स्टोन को आपको जांच करते रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको बहुत एक्सेस सिवियर पेन होता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी एक छोटी सी सर्जरी होती है और जिसके थ्रू आपके गॉल ब्लैडर के स्टोन्स जो हैं वो निकाल दिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं होम रेमेडीज़ की कि कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिनके थ्रू आप अपने गॉल ब्लैडर के स्टोन को सही कर सकते हैं। तो 3 होम रेमेडी मैं बताऊंगी। या तो आप एप्पल का जूस लेना स्टार्ट कर दें, नहीं तो आप एप्पल साइडर विनेगर, डेली मॉर्निंग में अगर आप 2 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर लेंगे तो उससे आपके गॉल ब्लैडर के स्टोन में बहुत हद तक राहत मिलती है। और तीसरी चीज़ है मिल्क थिसल। मिल्क थिसल जो है वो एक ऐसी दवा है जो हमारे लिवर को डिटॉक्स करती है और लिवर को अपने ओरिजिनल स्टेट में लाने के हेल्प करती है। सिर्फ लिवर ही हमारा एक ऐसा बॉडी ऑर्गन होता है जिसको हम अपने ओरिजिनल बर्थ वाले स्टेट में लेकर आ सकते हैं। तो मिल्क थिसल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होम रेमेडी है। अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आप मिल्क थिसल लेना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर लाने वाली हूँ मैं बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर्स, बाय बाय।